गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग क्लास 10 में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में हैं और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, मैं पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि मैं 3 चैप्टर एक साथ पढ़ाऊंगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पहुंचे थे मेटल्स क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मेटलॉइड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां पे सिखाया था। अब देखो अपने को रिएक्शन वाले पार्ट में है, तो रिएक्शन वाले पार्ट में हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्लास 7 या 8 में कहीं ना कहीं आपने देखी होगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक ना। तो मैं ऐसा सीरीज लिख देता हूँ जो आपको हमेशा काम आएगी और ये सीरीज आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे ये मेटल हम लोग याद करेंगे, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो लिख ऐसे देखिए, मैं सारे एलिमेंट पहले लिख देता हूँ। लिखवा सर नाका, है ना, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं ताकि सारे मेटल एक साथ में आ जाएं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं छोटे छोटे ताकि सारे मेटल आपको एक साथ मिल जाएं। याद कर लीजिए, देखो ध्यान से, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, अग्निमेट्री बताऊंगा, लिखवा सरनाका, है ना, मगाल मंजनकर, ठीक है ना, मगाल मंजनकर, फिकोनी सनपब हकू, ठीक है ना, फिकोनी सनपब, ये देखिए हकू, HgAg पट अयु, HgAg पट अयु, ठीक है ना। अच्छे से याद रखे रहना, ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यही तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी आगे देखेंगे, जो है ये अगर बोले इसी को हम लोग अब जब 12th में जाएंगे ना, तो यही जो सीरीज है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो जाएगी मेटल्स की, ठीक ना। तो दोनों लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, ठीक है ना। तो दोनों एक ही चीज है, अच्छे से याद रखे रहिएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। कैसे इसको याद करेंगे, जिसका ट्रिक में बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा हिंदी पढ़ते होंगे आप। ये देखो इन तीनों को अगर मिला दूं मैं, ये देखो क्या हो गया ली, और ये देखो क्या हो गया का, और ये क्या हो गया बा, क्या हो गया लिख बा, ठीक है। ये देखो ऐसा मतलब क्या हो गया सर, ये देखिए ना है और का है, लिखबा सर ना का, ठीक है ना। खूब प्रैक्टिस करिएगा ताकि याद हो जाए। ये देखिए क्या है मगाल, लिखबा सर ना का, MgAl क्या हो गया मगाल। ये देखो क्या है मंजन, ठीक है ना, क्या है देखो मंजन, ठीक है ना। अब देखो मंजन करना ही पड़ेगा, तो मंजन कर, ठीक है ना, नहीं तो किसी के पास ही नहीं बैठ पाएंगे, आप पता ही है आपको। ये क्या हो गया देखो फी, और ये क्या हो गया को, और ये क्या हो गया नी, ठीक ना, क्या हो गया फी कोनी। ये देखो क्या हो गया SN और PB, तो सन हो गया, और देखो PB मतलब पब हो गया। तो मैसेज अपना ऐसे करते हैं ना, जैसे आपको किसी को अगर बोलना है इधर आओ, तो मोबाइल में ऐसे मैसेज टाइप करते हो इधर आओ, तो वही ये मैसेज मैं टाइप कर रहा हूँ। मैसेज में मुझे लिखना है लिखबा, मैसेज में लिखना है सर, मुझे लिखना है नाका, तो ऐसे में लिखोगे नाका, मगाल, मंजन, कर, त्रिकोणी, संपब। अब ये दोनों को मिला दूं तो ये देखो H क्या होता है हा, और CU मतलब क्या हो गया हकू, ठीक ना, हकू। इसके बाद ऐसे याद लीजिए HgAg पट अयो। फिर से बोलता हूं मैं, लिखबा सर नाका, मगाल मंजन कर, त्रिकोणी संपब हकू, HgAg पट अयो। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ढेर सारी रिएक्शन में काम आएगा, और इसको अगर याद है तो अब देखना आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग अगर आगे पढ़े होंगे तो बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैं बोलूंगी आप बताइए Cu प्लस ZnSO4, ऐसा क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है ना। Cu प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन में CuSO4 प्लस Zn प्रोडक्ट बना दूं मैं, या ऐसे में दे दूं Zn प्लस CuSO4, ठीक ना, प्रोड्यूसेस तुम्हारा ZnSO4 और प्लस Cu। अब तुझसे पूछूं इन दोनों रिएक्शन में कौन सी सही है, ठीक है ना। तो अब ये रिएक्शन में कौन सी सही है कौन सी गलत है मैं रूल वहां बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा सोच लीजिए, ठीक है ना। जो आपकी टॉप मेटल होती है, ये रूल इसका ऐसे बताऊंगा, देखो जो टॉप मेटल होती है वो क्या करना है, बॉटम मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, तो टॉप मेटल का सॉल्ट बन जाता है, टॉप मेटल का क्या बन जाता है सॉल्ट, और बॉटम मेटल डिस्प्लेस हो जाती है। ये रूल मैं बोलूंगा तो तुम्हें ये टेबल याद रहेगी। टॉप मतलब जो जैसे टॉप एल्युमिनियम मैग्नीशियम जो है, मैग्नीज में कौन सी टॉप मेटल है एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर में कौन सी टॉप मेटल है, जिंक ऊपर है तो जिंक टॉप मेटल है। तो देखो टॉप मेटल का रिएक्शन बॉटम मेटल के सॉल्ट के साथ में होता है, तो टॉप मेटल डिस्प्लेस हो जाती है, बॉटम मेटल टॉप मेटल का सॉल्ट बन जाता है, और बॉटम मेटल डिस्प्लेस हो जाती है। यानी जो अब जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना, तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है
रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, ये भी आप याद रख के रहिएगा। ये मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, तो मैंने क्या बोला, देखो जो टॉप मेटल है बॉटम मेटल के सॉल्ट के साथ के सोल्यूशन में रिएक्शन करके टॉप मेटल का सॉल्ट और बॉटम मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये टॉप मेटल है, बॉटम मेटल का सॉल्ट है, टॉप मेटल का सॉल्ट बॉटम मेटल को डिस्प्लेस कर दे रही है। तो मतलब ये वाली रिएक्शन तो सही हो गई और ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, गलत। समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीजें मुझे पढ़ानी है और मैं आपको सिर्फ रूल बताऊंगा, रूल लिखाऊंगा और सारे क्वेश्चन आप बनते चले जाएंगे। तो मेटल क्या होती है, ये हो गया। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये याद हो गया होगा आपको। मैसेज जैसा याद करना है, फिर से मैं बकबक कर दूं। लिखबा सरना का मगाल मंजन कर तिकोनी सर्प भकु HGAG पटायु। 2-3 बार लिख के इसको अच्छे से लर्न करिएगा जब तक याद ना हो जाए, ठीक है ना। फिर अब देखते हैं हम लोग, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब हमने आपको एसिड पढ़ा दिया है, बेस पे जो है बेसिस अपने को पढ़ने हैं। तो एसिड के लिए मैंने बताया था आपको कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में, ठीक है ना, क्या देते हैं, H आयन, उसको क्या बोलते हैं, एसिड। ऐसे ही जो आपके बेसिस होते हैं ना, बेसिस के बारे में पूरी स्टडी इसके चैप्टर में की जाएगी, अभी बस आप इतना याद रखे रहिए। और बेसिस ना, और बेसिस आर अल्कली भी, ठीक है ना, मतलब इसको भी देखेंगे, बेसिस और अल्कली दोनों एक ही हैं। ऑल बेसिस आर अल्कली बट ऑल अल्कली आर नॉट बेसिस। ये कहानी आगे अपन को बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को आगे पता चलेगी। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, कोई भी रिएक्शन में बस इतना काम करना है आपको, कोई भी सब्सटेंस है इसको आप एक्वस करिए। एक्वस मीडियम में अगर ये OH माइनस आयन, ठीक ना, मतलब इस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल आयन। यानी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिस और अल्कली, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में देखो क्या है तुम्हारा NaOH, एग्जाम्पल में देखो क्या है तुम्हारा CaOH होल्ड बाई। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है तुम्हारे, सब बेसिस है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, बेसिस के केस में एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो देखो एसिड के केस में क्या था, उल्टा उल्टा है इसके। एसिड के केस में, एसिड में क्या था, एसिड में होते हैं, बोलो, एसिड में होते हैं रिप्लेसेबल H आयन, और इस रिप्लेसेबल H आयन के नंबर को अपन एक नाम देते थे और वो नाम क्या था, बोलो, बेसिसिटी। जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस में बेसिस क्या देते हैं, OH आयन। तो जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, याद रखे रहना, जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ठीक है ना, OH आयन होते हैं, ठीक ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन आर कॉल्ड, अच्छे से याद रखिएगा, आर कॉल्ड एसिडिटी। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट इन द बेस, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द बेस आर कॉल्ड एसिडिटी। पूरी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट इन द बेस आर कॉल्ड एसिडिटी। इससे से आप समझदार हो गए होंगे। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट इन द बेसिस आर कॉल्ड एज एसिडिटी, ठीक है ना, दिमाग में आ गया होगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, ठीक ना। अब आपको अच्छे से पता है प्रेजेंट इन बेसिस, चलो ये भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट इन बेसिस आर कॉल्ड, ठीक ना, एसिडिटी। क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बेसिस को भी क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिस को जब क्लासिफाई करेंगे तो बेसिस में ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, बस आप 2-3 याद रखिए। जैसे मोनो एसिडिक बेस, ऐसा बेस जिसमें OH आयन 1 होगा तो कितना देगा, OH आयन 1, तो ये क्या हो गया, मोनो एसिडिक बेस। ऐसा आपका बेस जो 2 OH आयन देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा एसिड बेस की कहानी। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि मेटल जो है कैसे, नॉन मेटल कैसे, ये सब भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसके अगले पार्ट में अपने को पढ़ना है सॉल्ट, ठीक ना। इसके अगले पार्ट में अपने को क्या पढ़ना है, सॉल्ट। तो सॉल्ट देखो क्या होता है, अब इसकी कहानी हम लोग देख लिया जाए, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट इज अ कंपाउंड, अच्छे से याद रखिए, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, ध्यान रखे रहना, फॉर्म्ड बाई, ठीक है ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर्म्ड बाई, ठीक ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छे से याद रखते रहना, ठीक ना। मतलब क्या करना है, सॉल्ट ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के
न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। सॉल्ट ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन। जैसे देखिए एग्जांपल ध्यान से, ठीक ना, तो मैं तुमसे बोलूं अपने पास, देखो मैं बोलूं HCl है, HCl एक्वस है, इसको हमने मिला दिया देखो NaOH एक्वस में, तभी ये एसिड होगा तभी ये बेस होगा। तो अब देखो ध्यान से, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे एक्वस मीडियम में, ये क्या देगा देखो H+, ये क्या देगा Cl-, ये देखो एक्वस मीडियम में क्या देगा बोलो Na+, और ये क्या देगा OH-, इसका प्लस इसके माइनस रिएक्शन H+ OH-, H+ और OH- मिलेंगे तो क्या बनेगा पानी। पानी के हमेशा याद रखो, पानी है H2O, और H2O जो है जब ब्रेक होता है तो H+ और क्या देता है OH-, ठीक है ना, याद रखते रहिएगा। अब देखो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, तो पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में Na, और फिर क्या हो गया देखो Cl, तो सोडियम क्लोराइड देखो बन गया कंपाउंड, और यही क्या है सॉलिड के फॉर्म में है, और यही तुम्हारा क्या है सॉल्ट है। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो NaCl जैसे क्या हो गया सॉल्ट हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे हैं ये देखो। जैसे और देख लीजिए, मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास H2SO4 है, H2SO4 है, और इसका अगर NaOH से रिएक्शन कर दिया जाए तो प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो पहले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ब्रेक करेंगे डाई बेसिक 2H+, और ये क्या हो गया SO4 में 2-, ब्रेक करोगे ये क्या हो गया Na+, और ये क्या हो गया OH-। अब देखो इसका प्लस इसके माइनस से, दो निगेटिव चार्ज है दो पॉजिटिव चाहिए, दो से मल्टीप्लाई कर दो तो दो दो इधर से बैलेंस हो गया। सोडियम देखो मिल गया सल्फेट के साथ में, तो क्या हो गया Na2SO4, और प्लस क्या हो गया देखो 2H2O, ठीक है ना। तो ये देखो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ठीक है ना, रिएक्शन। तो ये आपका है सॉल्ट के ढेर सारे एग्जांपल। अब देखना ध्यान से, सॉल्ट भी आपके, ठीक है ना, सॉल्ट भी आपको जब क्लासिफाई करते हैं तो सॉल्ट भी आपके तीन टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, और एक होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना, ध्यान में रखे रहना। सॉल्ट को जब क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखे रहना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, on the basis of molecular composition salt are classified, अच्छे से याद रखिए, salt are classified into 3 category, ठीक ना, salt are classified into 3 category, ठीक है ना, 3 कैटेगरी रिएक्शन में अपने को काम पड़ेगा, इसलिए इसकी बात मैं कर रहा हूँ। 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी इसकी होती है नॉर्मल सॉल्ट, ठीक ना, एक क्या होता है देखो नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट देखना ध्यान से, ऐसे सॉल्ट ध्यान में रखो ध्यान से, ऐसा सॉल्ट जिसमें ना तो हाइड्रोजन एटम नजर आए और ना ही उसके अंदर OH पेयर नजर आए, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। जैसे देखिए एग्जांपल में देखो ध्यान से NaCl, हाइड्रोजन और OH पेयर नजर आया नहीं नजर आया। अगला सॉल्ट देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट, देखो Na2SO4 नजर आया H और OH पेयर नहीं नजर आया। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए नॉर्मल सॉल्ट के। अगला जो एग्जांपल है वो है अपना देखना एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट सॉल्ट क्या है तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट मिल जाए, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। जैसे देखिए एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे NaHSO4, दिख गया ना हाइड्रोजन सबको, तो ये क्या हो गया एसिडिक सॉल्ट। अगला देखेंगे ध्यान से NaHCO3, ठीक है, नाम में पूछूं तो आपको बोलना पड़ेगा भाई, मैंने इसलिए रेडिकल पैटर्न बनाया। ये देखो क्या है सोडियम सल्फेट, ये देखिए क्या है सोडियम बाइसल्फेट, ये देखिए क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गए तुम्हारे एसिडिक सॉल्ट, और बहुत सारे हैं इसलिए सब में एक्सेट्रा लिख दे रहा हूं मैं। अगला जो सॉल्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है अपना बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना जो सॉल्ट है वो है क्या तुम्हारा बेसिक सॉल्ट। तो देखो बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें OH पेयर नजर आता है, ठीक ना। बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें OH पेयर नजर आता है। आपके सिलेबस में एक एग्जांपल है और उस कंपाउंड का नाम है CuOHCl, ठीक ना, ये उसका फार्मूला है और उस कंपाउंड का नाम भी आप याद रख रहिएगा, बेसिक कॉपर क्लोराइड। क्या नाम है इसका बेसिक कॉपर क्लोराइड। अच्छे से याद रखे रहना, मतलब पूरे 10th वाले बुक पढ़ोगे तो बेसिक सॉल्ट में तुम्हें एक एग्जांपल मिलेगा CuOHCl, अच्छे से याद हो गया होगा बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो ये है अपना सॉल्ट, ठीक है ना। चलिए अब देखो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आपको कंपाउंड लिखना सिखा दिया,
ठीक है ना। एसिड बेसिस क्या होते हैं ये सिखा दिया, मेटल नॉन मेटल क्या होती है ये सिखा दिया। अब इसके अगले लेक्चर से हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहां तक के वीडियो को प्लीज आप जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करिए और अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए, तब आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। थैंक यू।